तो हेलो गाइस, आज हम देखेंगे हमारे इंग्लिश एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड का लेसन नंबर 1.1 वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पोएम लिखी गई है हमारे इंडियन पोएट रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और जो कि उनको ये नोबेल प्राइज़ मिला था गीतांजलि के लिए। गीतांजलि उनकी लिखी हुई एक बुक है जिसमें उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और मैं बताता हूँ, ये वो पहले नॉन यूरोपियन थे जिनको इसके लिए पहला नोबेल प्राइज़ मिला था इन 1913। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, ये भी आपको ध्यान में रखने होंगे। तो अब हम देखेंगे। तो टैगोर लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन ही वाज रूल्ड बाय इंडिया ब्रिटिश। जब ब्रिटिश हमारे कंट्री पर रूल करती थी तब हमारे टैगोर जी जो थे वो लिटरेचर में तब से ही इस लिटरेचर में भाग लेते थे और बहुत ही एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। तो हम पोएम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड हेड इज़ हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज़ फ्री। तो आप इस पहले लाइन में देख सकते हैं, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड हेड इज़ हेल्ड हाई। पहली ही लाइन एक अपीलिंग लाइन है जिसमें हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी जो कि गॉड से अपील कर रहे हैं, मतलब अपील करना यानी प्रे करना। ये जो पोएम है ये प्रेयर के फॉर्मेट में है। तो आगे की लाइन देखिए, वेयर नॉलेज इज़ फ्री। तो वो गॉड से ये अप्लाई कर रहे हैं कि एक ऐसी कंट्री होनी चाहिए जिसमें हमारी कंट्री इतनी डेवलप होनी चाहिए जिसमें पहली तो बात नॉलेज फ्री, मतलब एजुकेशन जो होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स। मतलब अब हम देखते हैं कि फ्रैगमेंट्स में ब्रोक होना मतलब एक दूसरों से अच्छा बर्ताव ना करना हुआ। इसका मतलब नॉट ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। छोटी सोच जिसको हम बोलते हैं नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब है छोटी सोच। इधर मीनिंग भी दिया हुआ है, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्लास एंड कलर इन सोसाइटीज बिटवीन कंट्रीज एंड द वर्ल्ड। यहाँ पर दिया हुआ है कि हम कास्ट के बेसिस पर, क्लास के बेसिस पर जो डिवीज़न करते हैं इसको ही बोलते हैं नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। नेक्स्ट लाइन देखिए, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। मतलब अभी के टाइम पर कोई ऐसा नहीं है जो कि सच बोलता है, सब लोग झूठ बोलते हैं। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं वेयर द वर्ड्स कम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ। ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं। तो चलिए, वेयर टायरलेस स्ट्रीविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन। ऐसा रविंद्रनाथ जी। वैसे मैं बता दूं, ये लाइन, दिस line is an example of personification as it invokes human hands in its saying। तो ये एग्जाम्पल हुआ पर्सोनिफिकेशन का। नेक्स्ट लाइन, where the clear stream of reason has not lost its way। मतलब रीज़न, where the clear मतलब रीज़न का जो स्ट्रीम है उसका पाथ हमें खोने नहीं देना है। into the dreary desert sand of dead habit। मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम्पल into the dreary desert sand of dead habit ये पर्सोनिफिकेशन भी है क्योंकि ये ह्यूमन हैबिट दे रखा है, डेड हैबिट। और डियरी डेजर्ट आप देख सकते हैं, डियरी डेजर्ट में रिपीटिशन हुआ है। तो ये लाइन into the डेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट है, रिपीटिशन लिख देता हूँ, रिपीटिशन
repetition as well as personification. सो ये दोनों एग्जाम्पल है रिपीटिशन और पर्सोनिफिकेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे ध्यान में रखिए। चलिए सॉर्ट कर देता हूँ। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी into ever widening thought and action, into the heaven of freedom, my father let my country awake। मतलब कि रविंद्रनाथ टैगोर जी उनके पर्सपेक्टिव से हमारी कंट्री को एक ऐसी कंट्री बनाना चाहते हैं जहाँ पर एजुकेशन फ्री होना चाहिए, और एजुकेशन फ्री होना चाहिए। सब लोग ऐसे डिविजन्स कास्ट के बेसिस पर, क्लास के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर सोसाइटी में नहीं, ऐसे छोटे विचार ना करें, और टायरलेस स्ट्रेचिंग इन आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, सब लोग परफेक्ट होए, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं। तो अगला पार्ट, यह पोएम बहुत यहाँ पर ख़त्म हुई, तो अगले पार्ट में हम इसका नेक्स्ट लेसन देखेंगे। तो सो बाय एंड थैंक यू, सब्सक्राइब आवर चैनल।